चेतावनी, जो भी यहाँ आप देखते हैं या सुनते हैं वह एक सच है जिसे संबंधित व्यक्ति ने स्वयं अनुभव किया है। इसके अलावा हम किसी भी प्रकार का कोई समर्थन नहीं करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं दिलचस्प और रोमांचक कहानियां। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह को कंपा देगी। यह कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की, जो अपनी खूबसूरती और प्राचीन रहस्यों के लिए जाना जाता है। साल 1967 में इस गांव में एक किसान रहता था, जो अपनी शराब पीने की आदत के चलते एक बड़े पेड़ के नीचे सो जाया करता था। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या हुआ उस किसान के साथ, क्यों वो अचानक गायब हो गया, और फिर वापस लौटने पर उसने कौन सी भयानक सच्चाई बताई, जानने के लिए देखिए हमारी कहानी भयावह रहस्य, एक भयानक कहानी। और तैयार हो जाइए एक अद्भुत और डरावने सफर के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक छोटा सा बेहद सुंदर गांव है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, निरंतर कलकल बहती नदियां, चारों ओर हरियाली, रंग बिरंगे फूलों से घने जंगलों में बसा एक मनमोहक गांव जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। गांव जितना प्यारा वैसे ही यह गांव बड़े ही पुराने और प्राचीन रहस्यों से भरा हुआ है। तो इसी गांव की एक कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यह कहानी 1967 की है, जो कि उसके परिवार वालों ने बताई है। इस गांव में एक किसान रहता था जो कि अपना घर परिवार खेतीबाड़ी करके चलाता था। उसे शराब पीने की आदत थी। शाम को जब भी वह अपना काम पूरा करके आता तो शराब पीकर गांव में स्थित एक बड़े पेड़ के नीचे बैठता और कई बार तो वहीं पर सो जाता। ऐसे करके कुछ दिन निकल गए। जब भी उसकी आंख खुलती तो वह खुद को दूसरी जगह देखता। वह सोचता कि रात में नशे की हालत में मैं खुद ही यहाँ आकर सो गया। एक रात जब वह शराब पीकर हमेशा की तरह उस बड़े पेड़ के नीचे सो गया तो आधी रात को अचानक उसकी नींद खुली। उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने देखा कि चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ है और पेड़ की शाखाएं एक डरावनी छाया बना रही हैं। अचानक उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने इधर उधर देखा पर कुछ नहीं दिखा। अगले दिन सुबह जब वह अपने घर नहीं लौटा तब उसके परिवार वाले उसे ढूंढने निकले। उस बड़े पेड़ के पास पहुंचकर उन्हें केवल उसकी चप्पलें मिली। किसान का कोई निशान नहीं मिला। गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि उस पेड़ के आसपास कुछ भयानक हो रहा है। कई महीने बीत गए और किसान का कोई पता नहीं चला। उसके परिवार ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि उन्होंने रात में पेड़ के आसपास एक धुंधली परछाई देखी है। कुछ ने तो ये भी कहा कि उन्हें पेड़ के पास से किसी की हंसी सुनाई दी जो बेहद डरावनी थी। एक रात किसान का सबसे करीबी दोस्त उस पेड़ के पास से गुजर रहा था। उसने सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। आवाज किसान की थी। वो डर के मारे कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत करके आवाज का पीछा किया। पेड़ के पास पहुंचकर उसने देखा कि किसान एक भूतिया स्थिति में पेड़ से चिपका हुआ है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा भयावह था। किसान ने कांपती आवाज में कहा, तुम लोग समझते थे कि मैं मर गया, पर मैं यहीं पर था। जिस पेड़ के नीचे मैं शराब पीकर सोता था वह असल में गांव के रखवाले वेताल देव का स्थान था। कई बार उसने मुझे वहां से हटाकर इशारा दिया, पर मैं नशे में कुछ समझ नहीं पाया। उसका चेहरा साफ नहीं दिखता था, पूरा शरीर भरा हुआ। बड़ी बड़ी मूछें धुंधलाती दिखती थीं। हाथ में एक बड़ी मजबूत लाठी जिसके ऊपर घुंघरू थे। उस दिन जब मैं शराब पीकर वहां पड़ा था तो उसने मुझे अपने साथ उस पेड़ पर कैद कर लिया। मैं सब कुछ देख सकता था, सुन सकता था। मैं कई बार तुम लोग जब नीचे से गुजरते थे तब आवाजें भी देता था। वह वेताल इंसान के रूप में बदलकर गांव में घूमता था और मुझे खाने के लिए फल लाता था। जब भी मैं उससे कुछ पूछता तो वह ज्यादातर चुप ही रहता और बस एक बात ही बोलता, तेरे भले कर्म तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं, पर तूने जो मेरा स्थान अपवित्र किया है उसकी सजा तुझे भुगतनी है। तेरी मुक्ति का समय जल्द ही आएगा। और उसने आज मुझे रिहा कर दिया। किसान की बातें सुनकर गांव वाले सन्न रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जिस पेड़ को सबने हमेशा सामान्य समझा वह एक रहस्यमयी और भयानक सच्चाई छुपाए हुए था। उस दिन के बाद से गांव वाले उस पेड़ से दूर रहने लगे। किसान कुछ ही दिनों में बीमार पड़ गया। उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। वेताल की दी हुई सजा उसके जीवन को धीरे धीरे खत्म कर रही थी।
गांव में अब एक नई दहशत का माहौल था। लोग उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वेताल देव की नाराजगी गांव पर भारी पड़ सकती है। एक रात गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक हवन का आयोजन किया। वेताल देव को शांत करने के लिए उन्होंने गांव के मंदिर में विशेष पूजा की। पूजा के दौरान पेड़ के पास से चीखों की आवाजें आने लगीं। लोग डर के मारे कांपने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अचानक मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए और एक भयानक आंधी चलने लगी। लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन फिर एक आवाज गूंजी, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब भुगतो। और उसी क्षण मंदिर के अंदर आग लग गई। लोग भागने लगे, लेकिन किसान की आत्मा जो पेड़ में कैद थी मुक्त हो गई। वह वेताल देव को शांत करने के लिए अंतिम बलिदान देने को तैयार हो गया। उस रात के बाद गांव में एक भयानक सन्नाटा छा गया। लोग अब उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। गांव की सुंदरता के पीछे छुपे इस भयावह रहस्य ने सभी को सन्न कर दिया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें प्रकृति और उसके हर हिस्से का सम्मान करना चाहिए। जो दिखता है हमेशा वही सत्य नहीं होता। गांव के लोग इस घटना के बाद से हर चीज का आदर करने लगे और वेताल देव के प्रति श्रद्धा रखते हुए उसकी पूजा अर्चना करने लगे। इस प्रकार गांव ने फिर से शांति और खुशहाली का जीवन जीना शुरू किया। परंतु उस किसान की कहानी हमेशा के लिए सबके दिलों में एक डर और सबक बनकर रह गई।